भगवान हमें कैसे मिलेंगे। सौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराज सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। सूत जी महाराज बड़े गदगद होते हैं और सूत जी महाराज गदगद होकर के कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपका प्रश्न जो है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपने भगवत प्राप्ति का माध्यम और साधन पूछा है। सुंदर महाराज यहाँ भगवान की प्राप्ति का माध्यम और साधन बताते हुए भागवत भगवान की सुंदर विशेषताओं का वर्णन किया है। और विशेषताओं का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज जो हैं भगवान सनकादिक ऋषियों को मिलते हैं। नारद जैसा संत जो है अगर चिंतातुर हो तो जरूर कोई ना कोई विपदा या कोई ना कोई समस्या जरूर आने वाली है, क्योंकि नारद जो हैं वो भगवान के बड़े अनन्य भक्त माने गए हैं। वर्णन आता है, सूत जी महाराज कहते हैं एक बार देवर्षि नारद बड़ी शीघ्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। तभी बद्री धाम में विराजमान चारों ऋषि सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन्देन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास हैं, बड़े उदास लग रहे हैं। आपका इस तरह से दुखी होना जरूर कोई ना कोई कारण है। आप बताइए नारद जी महाराज। नारद जी महाराज सनत कुमारों को जैसे ही देखते हैं चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान क्या बताऊं, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ लोक समझ करके मैं पृथ्वी में भ्रमण करने आया था। मुझे लगा पृथ्वी में अनेकानेक तीर्थ हैं। अहम तु पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ लोक समझ करके आया था, लेकिन मैं आया तो हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्री सेतु बंद रामेश्वरम में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मेरे मन को शांति किसी भी तीर्थ में नहीं मिली। अनेकानेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि कलिना धर्म मित्रेणा धारे अम्बदिताधुना। कलिकाल में महाराज सत्य कोई बोलने वाला नहीं, या कलिकाल जो है इस तरह से अपने प्रभाव से लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रखा है कि कोई भी सत्य बोलने वाला कलिकाल में नहीं है। लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी अगर सत्य बोलते हैं तो कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। कलिकाल का ऐसा दोष है कि अगर व्यक्ति पुण्य काम करता है तो तमाम गली गली में बताता डोलता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। लेकिन सत्य बात तो ये है कि अपराध करने के बाद या कोई गलती करने के बाद व्यक्ति कहीं कुछ नहीं बताता है, और अगर पुण्य का कार्य कर देता है तो अनेकानेक स्थानों में जाकर के अपनी ही स्वयं महिमा का वर्णन करता रहता है। महाराज यहाँ वर्णन आता है कि नारद जी महाराज कहते हैं कि कलिकाल का ऐसा दोष बढ़ा है कि महाराज आज माता पिता का भी सम्मान, माता पिता की भी कदर करने वाले बालक और बच्चे नहीं हैं। माता पिता की सेवा करने वाले नहीं हैं। बच्चों को अगर कोई सलाह भी लेना होता है तो वर्णन आता है कि श्यालको बुद्धिदायका। पूर्व के समय में जब भी कोई कार्य करना होता था तो बच्चे जो हैं अपने माता पिता या बुजुर्गों से सलाह लेते थे, लेकिन अब माता पिता और बुजुर्गों से भी कोई सलाह नहीं लेता। बोले फिर सलाह किससे लेते हैं? तो कहते हैं श्यालको बुद्धिदायका। साला ही सलाहकार है कलिकाल में। और आप सब इसका स्पष्ट प्रमाण जानते हैं, जिस घर का साला सलाहकार होता है महाराज, उस घर में महाभारत होना तय है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रमाण कहीं और नहीं, शकुनी मामा ही महाभारत का प्रमाण है। आज कोई भी सलाह लेनी हो
तो अपने माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता है, और घर में माता पिता की नहीं चलती, बहुओं की चलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नारद जी महाराज कहते हैं कि कलिकाल के दोष ने ऐसे लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रखा है कि लोग जो हैं कलिकाल के प्रभाव से अपने अवगुण तो छुपाते हैं, लेकिन ज्ञानादि की चीजें जो होती है या दानादि की चीजें जो होती है उसको यत्र तत्र कहते हुए डोलते हैं और कहते हुए बताते हुए घूमते हैं। कलिना धर्म मित्रेणा धारे अमृताधुना, अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृति बना दिया है। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं संपूर्ण लोकों में भ्रमण करने के बाद, पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैं श्री धाम वृंदावन की ओर गया। और नारद जी महाराज कहते हैं मैं जब श्री धाम वृंदावन की ओर गया, धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नित्यत्र चा, धन्य है वह वृंदावन धाम जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। धन्य है वृंदावन। जो भी वृंदावन गए होंगे या ना गए होंगे तो जाकर के देखिए, आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करती हैं महाराज। आज भी वृंदावन में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जहाँ मेरे ठाकुर की मंदिर ना हो। महाराज घर घर में वहाँ ठाकुर जी दिव्य लौकिक आभा और छवि के साथ विराजमान है। और वृंदावन में जाने वाला व्यक्ति चाहे तो नित्य प्रति भक्ति से युक्त होकर के नृत्य करता रहे। 12 महीनों 300 दिन वहां भगवान की कथा चलती रहती है, और 12 महीनों 300 दिन वहां भगवान की भक्ति में लोग रंगे रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसी पावन भूमि में जब नारद जी महाराज पहुंचे तो कहते हैं सनत कुमारों से, मेरे मन को बड़ी शांति मिली, मेरे मन को बड़ा सुख मिला, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। समस्या ऐसी सामने आई कि एक नवयुवती देवी जो है अपने गोदी में 2 पुरुषों को लेकर के रोती हुई बैठी है। उसके चारों तरफ मृगनयनी देवियां हैं जो पंखा झेल रही, पंखा चला रही। उस नवयुवती देवी को रोते हुए जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि देवियों का पूरा परिकर है, परिवार है, देवी ही देवी हैं तो जाना उचित नहीं है। संत का सबसे पहला लक्षण यह है कि संत कभी किसी के दुख को नहीं देख सकता है, और संत अगर किसी के दुख को देखता है तो संत सबसे पहले उसे उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। संत वही है जो हमारे दुखों को देख करके एक क्षण में हमारे दुखों को दूर कर दे, या उस दुख से हमें मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त कर दे। और नारद जी महाराज कहते हैं जैसे ही मैं वहां से चल पड़ा तो उस देवी ने मुझे पुकारा, वो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपनाशयतो। हे नारद जी महाराज, हे संत भगवान, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी चिंता का नाश करिए, मेरी बड़ी चिंता है। नारद जी महाराज कहते हैं जब देवी ने मुझे पुकारा तो मैं देवी के सन्निकट गया और देवी से पूछा, देवी आप हैं कौन, क्यों रो रही हैं? आपकी गोदी में जो 2-2 पुरुष पड़े हुए ये कौन हैं? तो देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति ऋति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामाने काल योगे न जर जरो। हे नारद जी महाराज, मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो दोनों गोदी में पड़े ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ जो है नवयुवती है और पुत्र दोनों वृद्ध हैं। तो यहाँ
भक्ति महारानी कहती हैं कलिकाल के दोष के कारण भक्ति मेरे तो ग्राहक बहुत है, इसलिए मैं नवयुवती हूँ, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कोई नहीं है। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। नारद जी महाराज ने ऐसा वर्णन आता है, वेद वेदांतों का पाठ किया, अनेकानेक उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। वेद वेदांतों का पाठ सुन करके थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, नारद जी महाराज, अगर आप ज्ञान वैराग्य के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो आप सत्कर्म करिए। सत्कर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञाय स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुखादिभी। हे नारद जी महाराज, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, सर्वोत्तम साधन यदि अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म है। और सत्कर्म बोलते ही आकाशवाणी वहां से अंतर ध्यान हुआ है। नारद जी महाराज की चिंता बढ़ी कि सत्कर्म है क्या। मैंने वेद वेदांतों का पाठ किया, मैंने उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन वह सत्कर्म क्या है। और नारद जी महाराज इसी चिंता के कारण चुपचाप बैठे हैं। इसी समय जब सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए और सबसे पहला प्रश्न किया है कि हे भगवान, उस सत्कर्म के विषय पर आप बताइए, वह सत्कर्म है क्या। सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी महाराज की चिंता को जाने तो समझ गए कि नारद जी की चिंता संसार के कल्याण की है। और नारद जी महाराज को कहते हैं, हे नारद जी महाराज, आपकी चिंता का कारण मैं समझ गया हूँ, मैं जरूर सत्कर्म के विषय पर बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। और ऐसा वर्णन आता है नारद जी महाराज का कि सनकादिक ऋषि जो हैं, वो सुंदर महाराज गंगा मैया के पावन तट आनंद नाम के घाट पर सुंदर रेत का चौतरा बनाया गया है, मंच बनाया गया है। चारों ऋषि विराजमान हो गए हैं। नारद जी महाराज पहुंच करके एक आसन बिछाया है और एक आसन के साथ साथ 3 आसन भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लगाए गए हैं और सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हुई। और जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई, महाराज चारों तरफ यह पता चला कि सनत कुमार जो है कथा सुना रहे हैं। नारद जी महाराज जैसा संत कथा सुन रहा है। बड़ी दूर दूर से ऋषि महर्षि संत साधक पहाड़ नदियां सब एकत्रित हो गए भगवान की कथा सुनने के लिए। ऐसा लगने लगा महाराज कुंभ सा वातावरण बन गया। और सुंदर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाया है। भक्ति महारानी आकर के विराजमान हुई हैं, ज्ञान वैराग्य विराजमान हुए हैं, सुंदर भगवान की अलौकिक लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। और नारद जी महाराज से कहते हैं सनकादिक ऋषि कि हे नारद जी महाराज, अगर आप भक्ति के दुख को दूर करना चाहते हैं तो इसका कोई और उपाय नहीं। श्रीमद् भागवतान लापा सातु गीता सुखादिवी मुख के द्वारा सुखदेव भगवान के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत कथा ही भक्ति महारानी के दुख को दूर कर सकती है। महाराज नारद जी महाराज कहने लगे कि भगवान, मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, तो भागवत कथा मात्र सुनने से कैसे भक्ति के दुख दूर हो सकते हैं। तो सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमयी फल ही तो श्रीमद् भागवत। और कहते हैं कि बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है वो वृक्ष में होता है, और वह वृक्ष जो है उस वृक्ष का जो फल है वह रस से युक्त होता है। लेकिन उस वृक्ष के फल को रस कहाँ से मिलता है? तो कहते हैं उस वृक्ष के जड़ से ही उस वृक्ष के फल को रस मिलता है। तो कहते हैं यह भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर फल है।
और ये रसों से युक्त है। और महाराज सुंदर यहाँ पे नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने सुंदर भगवान की कथा सुनाई है और कहते हैं, हे नारद जी महाराज, भगवान की कथा अगर व्यक्ति जीवन में, या कथा की विशेषता बताते हैं कि मानव मनुष्य अगर भगवान की कथा एक बार भी श्रवण कर ले तो उसको सदगति की प्राप्ति होती है, भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्ति रही हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी अगर धोखे से 7 दिन की भी भगवान की कथा सुन ले तो उसका तरण तारण हो जाता है। जीवन भर दुराचार परायण रहा हो, जीवन भर अधर्म अन्याय किया हो, और अगर उसने मन लगा करके 7 दिन भी भगवान की कथा को सुन लिया हो, उसका तरण तारण हो जाता है। ऐसा वर्णन आता है कि जीवन भर असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति रहा हो, जीवन भर अहिंसा करने वाला व्यक्ति रहा हो, और अगर किसी भी माध्यम से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो उसकी सदगति हो जाती है, ऐसा वर्णन आता है। इतना तक वर्णन आया है भागवत कथा में कि अगर व्यक्ति वर्ण संकरी भी हो, वर्ण संकरी कहते हैं माँ किसी और बिरादरी का की और पिता किसी और बिरादरी का, उससे उत्पन्न संतति जो होती वो वर्ण संकरी संतति कहलाती है। और कहते हैं अगर इसने भी भगवान की कथा को सुन लिया हो तो उसकी भी सदगति हो जाती है। और वर्णन करते हुए कहते हैं इतना तक कि व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप करते 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 मर जाए, मर जाने के बाद वह जो है भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, उसके नाम से अगर भगवान की कथा कराई जाए तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और भूत प्रेत योनि से उसकी मुक्ति मिल जाती है, उसको वो मुक्त हो जाता है। नारद जी महाराज बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर के मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? आपने कहा कि मर जाने के बाद अगर प्रेत बनता है तब भी अगर उसने उसके निमित्त भगवान की कथा कराई जाए तो उसका कल्याण हो जाता है।